ठाकुर जी ने उनके श्री अंग से जो दिव्य सुगंध निकल रही थी, उस गंध से ही पहचान लिया कि श्री जी घर से आने वाली है। जिस सुगंध से ब्रज गोपियां भी मोहित रहती थी, स्वयं श्याम सुंदर भी मोहित रहते थे, वो दिव्य सुगंध यहाँ इस क्षेत्र में फैली। सौभरी ऋषि जिनका ये क्षेत्र तपोभूमि रहा, उनकी तपस्थली रही, उन सौभरी ऋषि की कथा भी संक्षेप में सुन लो। सौभरी ऋषि बड़े तपस्वी ऋषि थे। यहाँ उन्होंने ब्रज में सैकड़ों वर्ष तक तप किया। ये बात आपको पहले भी बताई कि ब्रज की भूमि का आश्रय बड़े बड़े तपस्वियों ने, ध्यानियों ने लिया है। जिस समय सौभरी ऋषि यहाँ तप कर रहे थे, एक बार प्रभु के वाहन गरुड़ यहाँ आए। गरुड़ का भोजन मछली होता है, तो यमुना जी में से गरुड़ मछलियों को खाने लगे। सौभरी ऋषि ने मना किया, नहीं माने, तो उन्होंने गरुड़ को शाप दे दिया कि अगर तुम यहाँ आज के बाद यहाँ आओगे तो उसी समय नष्ट हो जाओगे। गरुड़ को शाप मिल गया तो गरुड़ वहां से चले गए। किंतु सौभरी ऋषि को भक्तापराध लग गया, क्योंकि गरुड़ भक्त थे, आखिर तो भगवान के वाहन थे। अपराध मनुष्य का साधन नष्ट कर देता है। कोई भी साधन है, चाहे वो नाम जप है, अध्ययन है, धाम वास है, यदि उसमें अपराध हो रहा है तो निश्चित है कि वो साधन पूर्ण नहीं होगा। जैसे नाम महिमा में आता है कि यदि एक भी नाम भगवान का जिह्वा पर आ जाए तो वही जीव का कल्याण कर दे।
लेकिन देखा जाता है कि लोग लाखों लाखों नाम जप करते हैं तो भी वो उस बात को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि नाम जप करते हैं किंतु नाम जप के साथ नामापराध भी करते हैं। धाम में रहते हैं तो धामापराध करते हैं। वैसे ही ये भक्ति मार्ग है, यदि इसमें भक्तापराध किया तो निश्चित है कि साधन का फल, भजन का फल नहीं मिलेगा। सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गरुड़ को शाप दे दिया तो उन्हें अपराध लग गया। और भक्तापराध का परिणाम काम क्रोध की उत्पत्ति है। यद्यपि भक्त के आगे काम क्रोध की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन यदि वो अपराध करता है तो वो काम क्रोध ही उसे रोंद रोंद कर समाप्त कर देते हैं। तो सौभरी ऋषि को भक्तापराध लग गया। एक दिन उन्होंने मछला और मछली का विहार देखा, जिससे उनके अंदर मैथुनी भाव पैदा हो गया। जैसे ही काम जागृत हुआ तो उनके मन में इच्छा हुई कि हम भी स्त्री संग करें। तो वो काम भाव पैदा हुआ था भक्तापराध के कारण, क्योंकि सनकादिक ने, देवर्षि नारद जी ने चौथे स्कंद में जब प्रचेताओं को उपदेश दिया तो वहां सबसे बड़ी और सबसे मुख्य बात यही कही, न भजति को मनीषी नाम स इज्याम हरे अधनात्म धन प्रियो और सत्य श्रुत धन कुल करुणाम मधैर्य विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। भगवान अकिंचनों के धन है, निर्धन के धन है। यदि उनके अकिंचन भक्तों का अपराध तुमने अपने तपस्या वेदाध्ययन के मद में आकर कर डाला तो निश्चित है कि तुम कभी भी विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। सौभरी ऋषि का सब भजन वजन छूट गया। राजा मानधाता के पास पहुंचे, उनकी 50 कन्याएं थी और उनसे जाकर कन्याओं की याचना की कि आप कृपा करके हमें अपनी एक कन्या दे दें। मानधाता राजर्षि ने देखा कि ये तो बूढ़े ठेड़े से साधु हैं, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, न इनके पास कोई रूप है न कोई वैभव है, कन्या की याचना कर रहे हैं, पर मैं अपनी किस कन्या के साथ अन्याय करूं? मैं जिसका भी विवाह इनके साथ करूंगा वही सोचेगी कि मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया है। तो राजा मानधाता ने उनको कहा कि हमारी 50 कन्याएं हैं और आप महल के अंदर चले जाइए, जो कन्या आपका वरण कर ले आप उसी को अपनी पत्नी बना लें। सौभरी ऋषि समझ गए कि राजा मानधाता ने अपने बचने का रास्ता निकाल दिया। बड़े तपस्वी ऋषि थे, अपने योग बल के प्रभाव से इन्होंने बड़ा सुंदर रूप बना लिया। ऐसा सुंदर रूप बनाया साक्षात कामदेव की तरह लगने लगे। और जब महल के अंदर गए तो उनके इस रूप लावण्य को देखकर सबकी सब 50 कन्याओं ने उनका हाथ पकड़ लिया। कोई कहती है मेरे पति है, दूसरी कहती नहीं पहले मैंने इनका हाथ पकड़ा है, मेरे पति। तो हमारे पति करके 50 कन्याओं में झगड़ा होने लगा। सौभरी ऋषि हंस गए। उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग लड़ाई मत करो, मैं तुम 50 का वरण करता हूँ। 50 कन्याओं का वरण कर लिया। उसके बाद यमुना के किनारे उनके साथ बड़ा विहार किया, रमण किया, 50 रूप बनाए, 50 के लिए अलग अलग वैभव, अनेकों सुंदर सुंदर महल भवन बनाए। और उसके बाद उन्होंने 50 कन्याओं से 5000 संतान उत्पन्न की। कुछ समय बाद जब उनको ज्ञान हुआ तो अपने इस पतन पर बड़ा पश्चाताप हुआ। सब कुछ छोड़ दिया, विरक्त होकर पुनः भगवत भजन करने लग गए। तो उनका ये पतन हुआ भक्तापराध के कारण। भक्तापराध एक ऐसी चीज है जो कि साधन को
परिपूर्ण नहीं होने देती है। तो सौभरी ऋषि की ये भूमि तपस्थली रही, इसलिए थोड़ी सी सौभरी ऋषि की कथा भी सुना दी। अब आज जो विशेष पर्व है गिरिराज पूजन का, गर्ग संहिता में गिरिराज पूजन के बारे में बड़ी सुंदर कथा मिलती है। वहां गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विजय नाम के ब्राह्मण रहते थे। आज के दिन ही ये पूजा क्यों होती है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो गोदावरी नदी के किनारे विजय नामक जो ब्राह्मण रहा करते थे, एक बार ये अपना कर चुकाने के लिए मथुरा आए। मथुरा से जब पुनः अपने नगर को लौटने लगे तो मार्ग में गिरिराज जी पड़े। गिरिराज जी को देखकर इनके मन को बड़ा सुख मिला। इन्होंने वैसे ही गिरिराज जी की एक शिला अपने हाथ में ले ली। जैसे उस शिला को हाथ में लिया तो उसी समय उनके सामने विकराल रूप वाला एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हो गया। ऐसा भयानक रूप कि उसके 3 हाथ थे, 3 पांव थे, 6 पैर थे, 6 ही भुजाएं थी, एक हाथ से भी ऊंची उनकी नाक थी। उसके बाद उस राक्षस ने जैसे इनको खाने के लिए मुंह फैलाया, उतने में उस शिला को उस विजय नाम के ब्राह्मण ने भयभीत होकर उस राक्षस के ऊपर मार दिया। जैसे इस गिरिराज जी की शिला से इस राक्षस का स्पर्श हुआ तो उसी समय उसका राक्षस रूप जो था वो गायब हो गया और उसे दिव्य रूप की प्राप्ति हो गई। ये चमत्कार देखकर उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? अभी अभी मैं आपका इतना भयावना रूप देख रहा था, किंतु जैसे ही मैंने शिला को मारा तो आपका दिव्य रूप प्रकट हो गया। तब उस राक्षस ने वहां उस ब्राह्मण को बताया कि हे ब्राह्मण देव, आप स्वयं नहीं जानते हैं, ये चमत्कार इस शिला के स्पर्श से हुआ है और ये शिला कोई साधारण शिला नहीं है। ये साक्षात भगवान थे जिनका स्पर्श पाकर मेरी नारकी योनि नष्ट हो गई और मुझे दिव्य रूप की प्राप्ति हो गई। फिर वहां उस राक्षस ने उस ब्राह्मण को गिरिराज जी की बड़ी भारी महिमा बताई। उसने कहा कि पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े दिव्य पर्वत हैं, पृथ्वी पर अनेकों बड़े बड़े दिव्य पर्वत हैं जहां प्रभु ने अनेक अवतार लेकर वहां निवास किया। जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, उन सभी पर्वतों की परिक्रमा कर ली जाए, लेकिन उससे भी वो फल नहीं मिलता है जो कि गिरिराज जी की एक यात्रा करने से मिल जाता है। पृथ्वी के बड़े पर्वतों में आता है गंधमादन पर्वत, जहां आत्माराम मुनि सनकादिक मुनीश्वरों की नारद जी से भेंट हुई थी। उसके दर्शन से भी 1 करोड़ गुना ज्यादा फल गिरिराज जी के दर्शन से मिल जाता है। केदार तीर्थ, जहां 5000 वर्ष तप करने से जो फल होता है वो गिरिराज जी में एक क्षण रहने मात्र से मिल जाता है। मलयाचल पर्वत, जहां कई मन स्वर्ण दान करने का जो फल मिलता है वो गिरिराज जी में 1 मासा स्वर्ण दान करने से भली भांति वो फल मिल जाता है। मंगल पृथ्वी दिव्य पर्वतों में आता है, वहां स्वर्ण दान करने से भगवान के सारूप्य की प्राप्ति होती है, किंतु उससे ज्यादा फल गिरिराज जी का केवल दर्शन कर लेने मात्र से जीव को मिल जाता है।
इसके अलावा भी ऋषभ पर्वत है, कटक पर्वत है, कोलक पर्वत है। इन पर 1 करोड़ गायों का दान दिया जाए जिनके सींग सोने से मढ़े हों, किंतु उससे लाख गुना ज्यादा फल गिरिराज जी की एक परिक्रमा करने से मिल जाता है। हम लोग, क्योंकि हम लोगों के जीवन में केवल पैसे धेले का ही महत्व रहता है, इसलिए हम लोग धाम की महिमा को नहीं जान पाते हैं। ये धाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। जो लोग इसकी महिमा को जानते हैं वो इस धाम के पीछे स्वर्ग के वैभव को, स्वर्ग की लक्ष्मी को भी त्याज्य समझते हैं, उसे भी छोड़कर वो धाम वास करते हैं। दक्षिण में श्री शैल पर्वत है। वहां 10 वर्षों तक विद्याधर कुंड में जो स्नान करता है उससे ज्यादा गिरिराज जी में पूछरी में 1 दिन का स्नान ज्यादा माना जाता है। इसके अलावा वेंकटाचल, वारीधर, महेंद्र पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सब बड़े प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनमें अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है उससे अधिक फल श्री गिरिराज जी के भीतर केवल 1 यज्ञ कर लिया जाए, उस यज्ञ से जो फल मिलता है वो बड़े बड़े पर्वतों पर यज्ञ करने वालों को भी नहीं मिलता। उसके अलावा चित्रकूट पर्वत, जहाँ राम जी रहे, वहां मंदाकिनी बहती है। रामनवमी के दिन वहां स्नान किया जाए। वैशाख की तृतीया को पारियात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकराचल पर्वत पर, द्वादशी के दिन नीलाचल पर, सप्तमी के दिन इंद्रकील पर्वत पर जो पुण्य किए जाते हैं वे करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं और श्री गिरिराज जी में यही अनंत गुना बढ़कर जीव को फल देते हैं। यहाँ तक लिख दिया कि 4 धाम हैं जगन्नाथ जी, जहाँ सुभद्रा जी, बलराम जी और श्री ठाकुर जी का विग्रह है, जिसे नीलाचल क्षेत्र भी कहते हैं। दक्षिण में रंगनाथ जी, द्वारिका में द्वारिकानाथ और बद्रीनाथ, ये चारों 4 नाथ के धाम हैं। तो नीलाचल के जगन्नाथ, रंग जी के रंगनाथ, द्वारिका के द्वारिकानाथ और बद्रिकाश्रम के जो हैं वो बद्रीनाथ हैं। इन चारों के दर्शन का फल एकमात्र श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी का दर्शन करने से मनुष्य को भली भांति मिल जाता है। जब तक गिरिराज जी का दर्शन नहीं किया तब तक चारों धाम घूम भी आए, यात्रा भी कराए, तो भी इसका फल नहीं मिलेगा। और इससे भी एक बड़ी बात वहां कही कि जो लोग गिरिराज जी नहीं आ पाते हैं, जहां गिरिराज जी नहीं है, तो उनके लिए क्या रास्ता है? तो उनके लिए भी रास्ता बताया कि यत्र गोवर्धना भावः तत्र पूजा विधि निषेध गोमयी वर्धनम कुर्यात् तदाकारं परोन्गतम्। उनके लिए भी रास्ता बताया गया कि आज के दिन, आज की जो तिथि है, आज के दिन जो लोग गिरिराज जी नहीं आ पाते हैं, जहाँ गिरिराज जी नहीं है, उनको गोमयी, गाय के गोबर से गिरिराज जी का एक उन्नत विग्रह बनाकर फल, फूल, गंध, वस्त्र आदि से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आज के दिन गाय के गोबर से बनाए हुए गिरिराज जी का पूजन जो लोग करते हैं उनको साक्षात गिरिराज जी के पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए आज के दिन ये गिरिराज पूजन का जो प्रचलन है वो इसीलिए चलाया गया कि जहाँ गिरिराज जी नहीं है, जो गिरिराज जी का पूजन नहीं कर पाते हैं, वो अपने अपने घरों में अपने अपनी जगह गोमय से, गाय के गोबर से श्री गिरिराज जी का विग्रह बनाकर गिरिराज जी का पूजन कर सकते हैं, जिससे उन्हें साक्षात गिरिराज पूजन का ही फल मिलता है। तो संक्षेप में यहाँ के क्षेत्र की और गिरिराज पूजन की कथा आप लोगों ने सुनी। अब 2 मिनट की Govinda, Govinda, Govinda,
सुना है, आपको भी गिरिराज पूजन का लाभ दिलवाएंगे। सब बैठ जाइए। देखिए, आज संक्षिप्त में इसीलिए कहा गया क्योंकि अभी गिरिराज पूजा बकाया है। पहले हमारे महाराज श्री और बाबा श्री नरसिंह देव जी गिरिराज जी की पूजा करेंगे और उसके लिए पहले अभी पूजा की तैयारी कर लें। तब तक जो हमारा नृत्य का कार्यक्रम है 5 मिनट के लिए सभी यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो विशेष रूप से यहाँ के ब्रजवासी, आप लोग भैया कैसे खड़े हो, नीचे बैठ जाइए। देखो, हमारा निवेदन जो है उसकी कोई कीमत नहीं है आपके मस्तिष्क। सब बैठ जाइए, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहना चाहिए। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इस ब्रजभूमि में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बाबा महाराज ने आपको ऐसी वस्तु उपलब्ध कराई है कि जिसे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते। अब बताइए क्या क्या उपलब्ध कराया? भगवान का नाम। अरे आप लोग बोला करो, भगवान का नाम कैसे उपलब्ध कराया है? बाबा ने गांव-गांव में भगवान के नाम की धूम मचा दी है। हर गांव में प्रभात फेरियां निकल रही हैं। उसके लिए बाबा ने अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे यहाँ साध्वी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से अपना ग्रह सुख, परिवार का मोह सब त्याग करके यहाँ आई हैं और गहवर वन में निवास कर रही हैं। ये साक्षात श्री राधा रानी हैं और ये नाम का प्रचार करती हैं। आपके गांव में, यहाँ सुरीर में भी प्रभात फेरी चलती होगी। 30,000 गांवों में प्रभात फेरियां चल रही हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान के नाम की अनंत शक्ति है। उस शक्ति को आप लोग समझो, पहचानो। यदि नहीं चल रही है तो चलाएंगे। भगवान के नाम की महिमा विशेष रूप से सुरीरवासी सुनिए। बहुत छोटी सी बच्ची श्यामा जी, उनका नाम ही श्यामा है। आइए, आपको भगवान के नाम की महिमा केवल 5 मिनट सुनना, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में आप सुनिए भगवान का नाम क्यों जरूरी है। जय श्री राधे। भाई हाथ उठा के जोर से बोलो, जय श्री राधे। श्री श्री बाबा महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
आप सब संत भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमें ये मनुष्य जन्म एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमें भगवान की आराधना उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। जैसे रामायण में आता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मिलता है। जैसे रामायण में आता है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता जले बहु न लागे डाल। जैसे एक पत्ता गिर जाता है वो कभी नहीं जुड़ता, वैसे ये हमारा मनुष्य शरीर है कि ये बार बार नहीं मिलता। इसीलिए सूरदास जी ने कहा है अपने पद में, क्यों तू गोविंद नाम विसारो, अजो चेत भजन कर हरि को, काल फिरत से ऊपर भारो। अब अरे हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इस संसार में फंसे हैं, इसीलिए हमारे तुम्हारे सिर के ऊपर काल घूम रहा है। हमको भगवान के भजन करना चाहिए कि काल भाग जाए। जय श्री राधे। देखो भैया, छोटी सी बच्ची कह रही है कि काल को भगा दो। जिस काल को यमराज नहीं भगा सकता, उसको हमारे छोटे छोटे बच्चे भगा रहे हैं। मजाक सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। काल निश्चित रूप से भागता है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। काल का मतलब ये नहीं है कि आपकी मौत नहीं आएगी, मौत तो आएगी, लेकिन मौत आपसे प्रार्थना करेगी, क्या मैं आ सकती हूँ। ऐसा ध्रुव जी के साथ हुआ था, ऐसा ध्रुव जी के साथ हुआ था। ध्रुव जी से काल डरा था कि हम कैसे इनको कहें कि आपका समय हो गया है। उन्होंने कहा, महाराज मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। काल कह रहा है इस बात को, बस समझ लीजिए, ध्रुव जी जैसी भक्ति आपके अंदर आएगी तो काल जो है वो आपसे दूर भागेगा। अब आप गिरिराज जी के पूजन देखिए। अभी यहाँ से उठना मत, यहाँ से जब उठना जब हम आपको प्रार्थना करेंगे। प्रसाद की गाड़ी बंगाल की रावटी में पहुंचे। लालदास जी जरा कृपा करिए, और आप मुखारबिंद उधर कर लीजिए सब लोग गिरिराज जी की तरफ। भागो मत बच्चों, यहीं रहो, नहीं अव्यवस्था फैल जाएगी। आज्ञा पालन पहला धर्म है। सब बैठ जाइए। देखो सबको दिखाई दे, यहाँ से बैठ जाओ, बाद में सब पूजन कर लेना। आप लोग मुझको देख लो, मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ। पंडितों को जाने दो, आपको वेद मंत्र सुना करके पूजा करेंगे पंडित जी महाराज, और तब जाके पूजन होगा। गिरिराज महाराज के पूजन की जो आप श्रवण करेंगे, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। शांति से सुनियो, खड़े मत हो भैया, आपके पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। बैठ जाओ माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है हमारा। आप बैठ जाओ। पंडित जी को रास्ता दे दो आने के लिए। कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो, अभी सब बैठ जाइए। लक्ष्मी बहन जी आ जाए यहाँ जल्दी से। लक्ष्मी बहन जी, अरे भैया थोड़ा सा धैर्य धारण करो, सब आप दर्शन करोगे, सब आराम से दर्शन करो। और जल्दीबाजी में तो आप जानते हो दर्शन नहीं होता, फिर दर्शन होता है। कम्बल ले बिछाने का भाई, कम्बल दे दे, बिछा दो। हमारे श्री बाबा महाराज पूजन कराते हैं गिरिराज जी का हर वर्ष, तो बड़ी सुंदर वो बुलाया करते हैं, हीरो बोलते हैं जिनको, हीरो। अभी हमारे नरसिंह बाबा महाराज आपको हीरो सुनाएंगे थोड़ी देर बाद।
वो जो किसी को नहीं मिलता ये सब घुस घुस के बैठते रहे उधर। देखो भैया प्रतीक्षा मत कराओ पंडित जी, बोलना शुरू करो माइक पर, क्योंकि प्रतीक्षा बहुत बुरी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। ओम नमो रुद्रो सर्वावस्थांगतोल्वाय केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तौ वृक्षाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। नमोस्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम हृदयं दीक्षामाप्नोति, दीक्षामाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां सत्यमाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। आसन पर चल सड़क में। ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता आसन पवित्रीकरणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी, त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु शासनम्। ब्रजभूमि को गिरिराज महाराज को प्रणाम कर लें। नमो ब्रह्मण्यदेवाय, नमो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ में पुष्प ले लें, गिरिराज महाराज जी का ध्यान करें। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा सर्वेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः पृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुः विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायो सतमिन्नु सर्वतो हन्ति देवा यथा नश्चक्रायरसन्दनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्धो आदितिरन्तरिक्षमदितिर्यो माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि यतो
सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। महेश्वराभ्यां नमः। माणिगर्भाभ्यां नमः। सतीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। छोड़ दीजिए प्रणाम। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति जी का ध्यान कर लें। हरि ओम गणपति हवामहे प्रियाणां प्रियपति हवामहे निधीनां निधिपति हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रस्वगः सुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वोपचारार्थे जलवन्दाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आदम संकल्प से लखितान पुष्पाणि जादाय संकल्पं कुर्याद। पुष्पक्षर जल द्रव्य हाथ में लेने संकल्प करें। सब लोग श्री गिरिराज महाराज का ध्यान कर लें। हाथ जोड़ करके उनके पूजन का संकल्प कर रहे हैं हम लोग। मोबाइल के स्विच ऑफ कर लीजिए सब लोग। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो हिन्दुतिपराधे श्री श्री द्वारा कल्पे व्यवस्थित मन्वन्तरे कृत्येतादाभ्रान्ते स्थांसितमे कलुगे कलिपथं चरणे आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे ब्रजमण्डले मथुरा जनपदे सुरीरग्रामे शुभ संवत्सरे अष्टषष्ट्यधिकद्विसहस्रमे श्री सौवर्णाम संवत्सरे मासोत्तम मासे महामंगल प्रदे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदां तिथौ सोवासरामृतायां गुरुवासरां शुभ अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक नाम अपने गोत्र का नाम अपना नाम उच्चारण कर लें। गिरिराज पूजन महोत्सव पर्वे अद्य हम गिरिराज पूजनम करिष्ये। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जागृतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पुष्प छोड़ दीजिए। गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम कर लीजिए। गिरिराज महाराज से सब प्रार्थना करें। हे गिरिराज महाराज हमारा मन आपके चरणों में लग जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों का अन्याश्रय छुड़ाने के लिए एकमात्र श्री कृष्ण आश्रय गिरिराज जी के आश्रय के लिए सब ब्रजवासियों के द्वारा गिरिराज महाराज का पूजन कराया कि इधर उधर घूमने की कहीं जरूरत नहीं, मेरी शरण में आ जाओ आप लोग। बोलो बोलो भाई मंदिर किसे बोले गिरिराज महाराज की जय। हरे ओम सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभो विद्वं सर्वतस्कृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषैवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। भूर्भुवस्सुः श्री गिरि गोवर्धनाय नमो नमः। स्नार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प अर्पित करें।
पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्तोर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आजमनीयं समर्पयामि, सर्वांगी स्नानं समर्पयामि, पयस्नान्यं अम्बय पृथिव्यां वयो गधीरो वयो दिव्यन्तरिक्षे वयो धारा सरस्वती ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। पस्नान्यं पुनर्शुद्धोदकृष्णान्यं शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः शीतः शीताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पाजन्याः। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, गन्धं बलेरयामि, गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियम्। सुगन्धितैलं समर्पयामि, धं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं नवविस्तन्तुभुक्तं देवतामयम् उपवीतं मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, पुनराचमनीयं प्राणायामानाजादानायानासमानाजामध्ये मध्ये पानीं उत्तराभूषणम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। पुष्पाणि च पुष्पमालां समर्पयामि, तुलसी पत्राणि समर्पयामि, वृन्दाय तुलसी देव्यै जायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्त्ववती नमः। भूर्भुवस्सुवः श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। धूपम् आग्रापयामि च प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि, दीपं दत्त्वा प्रक्षाल्य नैवेद्यं नाभ्या आसीत्। समवर्तताभ्यां भूमिर्दिशः स्तोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। पुनराचमनीयं ऋतुफलानि समर्पयामि, च मुखशुद्ध्यर्थे सफलताम्बूलं समर्पयामि। ओम जाबलनिर्जा अफला अपस्वादाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन् सख्वं हसः। श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। दक्षिणाय द्रव्यं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुदेव कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। नमस्कारं जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकावरुदतो हरिदासवर्यः सक्रमखभङ्गकृतार्जितो सप्ताहमस्य कर्मपद्मतले वाप्यसीत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गिरिगोवर्धनाय नमो नमः। नमस्कार। सब लोग हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज के चरणों में प्रणाम कर लें। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। हीरो को बोले हीरो। आरती के बाद आरती के बाद आरती के बाद आरती करो। सब लोग बैठे रहेंगे भैया। देखो बहुत शांत चित्त से आप लोग, उसके बाद धीरे 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 सब लोगों को दर्शन हो जाएंगे। अभी आरती होगी पहले, उसके बाद नरसिंह बाबा महाराज हीरो सुनाएंगे आपको, और फिर आप लोग आरती में भी सब बैठे रहिएगा। हमारे श्री गिरिराज महाराज सब कुछ देने वाले, सारे संकटों का हरण करने वाले हैं। और गिरिराज महाराज से समस्त ब्रजयात्री, ब्रजवासी और बाबा महाराज के सभी सेवक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे श्री बाबा महाराज हमें यहाँ जल्दी दर्शन देंगे, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ लेकर के। महाराज की जय। श्री बाबा महाराज की जय। समस्त ब्रजयात्रियों की जय।
प्रजननं मे अद्भुतवीरत्वं सर्वगणत्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुरता। राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरि नारायण छबिले लाल। केशव जी कल्याण गिरि धरणि छबिले लाल। मदन मोहन शिव चंद्र जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। देव की को छैया भद्रजू को भैया लाल। देव की को छैया भद्रजू को भैया लाल। या के मुख देखे से कटत जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजन विनोद किए संग लिए गोपी बाल। विनोद किए संग लिए गोपी बाल। भवन के चराए से आए गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नयन में। चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नयन में। रंग के नरैया स्वामी असुर निकंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। प्रजापति प्रजराज सूरज के सायक यादवपति यादव राय संतनि सदा यादवपति यादव राय संतनि सदा सहाय। यही तूने गावे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। भोलेनाथ की जय। सात कोसवारे की जय। बंगाल की तरफ जो पानी का टैंकर खड़ा हुआ है उसमें पानी शीतलीकरणं दैवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हरिः ओं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगहयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यज्ञेन यज्ञायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। गिरिराजाय नमः गिरिगोवर्धनाय नमः।
पुष्पांजलिं समर्पयामि। राज महाराज की राधे मेरे को बोलना, मेरे को बोलना। बाबा तू बड़े मानसी रे गंगा दूध की भरी रहे दिन रेन, जा जा प्यारी पग धरे श्याम धरे तुम नैन। मानसी रे गंगा दूध की भरी छिटक चरण दे गाय, कमई करेला को नहीं गोधन पल्ली पार। नंद रे बाबा छिटक चरण दे गाय, नचे कराइल मोर, पवन चले जब थर हरे पीताम्बर को छोड़। नंद रे गाँव की शिखर पे नचता प्यार रे चले जब फल हरे रे पीताम्बर को कटने हो रहे हैं, पापा कटने नहीं हो रहे। वो नंद के लाला की नंद बाबा को सावरो चढ़ो साकरी खोर, मटकी फोड़ी भूम पे हंसो हार को तोड़। नंद रे बाबा को सावरो चढ़ो मटकी
फकीर भैया देखो ब्रज की प्राचीन गायकी है ना परंपरा। जैसे आदमियों में हीरो होते हैं, कौन होते हैं? हीरो को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्टर, हीरो जो होता है, वैसे ही गायकी में हीरो है। ऐसे ब्रज की परंपरा आपको बहुत प्राचीन परंपरा सुनवाई। बोलो आप जो है परिक्रमा करते रहो। पहले आप लोग परिक्रमा करो। ये करेंगे पहले आप लोग बैठे रहे, धीरे धीरे पूजन करते रहेंगे बाद में। मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरिवर की परिक्रमा दे। मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरिवर की परिक्रमा दे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पाल चढ़े तेरे फूल चढ़े, पाल चढ़े तो तेरे फूल चढ़े, पाल चढ़े तो तेरे फूल चढ़े, पाल चढ़े तो तेरे फूल चढ़े। एक मिनट मेरी बात सुन लो भाई सभी यात्री। इस तरह से तो आप परिक्रमा कर ही नहीं सकेंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे। पहले जो अंदर है इनको कर लेने दो, बाद में आप लोग बाद में आप इधर आके नहीं कर सकते। बहुत अच्छा हो, पांडाल की परिक्रमा करो तो सबकी हो जाएगी, गिरिराज जी की, मान बिहारी लाल की, सब भक्तों की। या फिर आप धीरे धीरे आइए, सारी रात करते रहिए। इस तरह से आप नहीं कर सकते, मैं किसी को करने दूंगा। इसलिए आप खड़े रहो, वही जो कर रहे हैं उनको करने दो। और जो देखो परिक्रमा करने बाद में यहाँ से हट जाया करो। तो पे पाल चढ़े और फूल चढ़े, तो पे पाल चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। शेर की करुण मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे
अव्यवस्था मत करिए। आप सारे इतने दूसरे बीच में लाइन चली नहीं रही समय की नहीं खाने दूर से प्रणाम कर लो, होगी परिक्रमा एक रात में कर लेना 12 बजे उठने। ऐसे मत करो, आप अभी थोड़ी देर में आप गिरिराज जी के ऊपर ही चढ़ जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। हट जाइए वहां से सब लोग, प्रणाम करके दूर हट जाइए। को समय मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा और भीतर कोई प्रवेश न करें। जिनको पूजन करना है, कुछ अर्पण करना है, थाल रखा हुआ है उसमें रखते जाइए और चलते जाइए। और इस तरह से ज्यादा लोग इकट्ठे न हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मेरा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। माने मेरा मनुआ, माने मेरा मनुआ, माने मेरा मनुआ, माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने मेरा मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरी, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, नाय माने मेरा मनुआ। सात शेर की गरुड़ खड़ैया, सात शेर की गरुड़ खड़ैया, सात शेर की गरुड़ खड़ैया, सात शेर की गरुड़ खड़ैया। माने मेरा मनुआ, मेरे वीर माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, सभी नाय माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, श्री नाय माने मेरा मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं भी गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। बिचारी चमेली बिचारी, जाओ जाए चमेली बिचारी, चपा बिचारी चमेली बिचारी, चपा जाए चमेली बिचारी। सती नाय माने मेरे कनुआ, नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने कनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरा मनुआ।
स्वयं सेवक ध्यान है, कुछ गांव के लड़के हैं जो जबरदस्ती कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनको पकड़े। यात्री परिक्रमा लगा रहे हैं, उनको परिक्रमा नहीं लगाने दे रहे हैं। और गांव वाले जितने भी हैं वो पंडाल से थोड़ा बाहर हो जाए। राधे राज महाराज की जय। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। 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 गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। जब जुल्म गुजारे, जब जुल्म गुजारे, भेद बादर पर लहवारे, भेद बादर पर लहवारे। बरस ब्रज में मूसल धारे, बरस ब्रज में मूसल धारे। पानी पानी अंबर में बेरुमगी नदिया। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। वर्ष को रसिया। 7 वर्ष को रसिया। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। बोल लाला नंद महर को, बोलो लाला नंद महर को। कछु काम नाने के डरन को, कछु काम नाने के डरन को। चालू गिरवर दुख हरन को, हारू गिरवर दुख हरन को। बोलियो उखाड़ चाट कानो ब्रजवासिया। बोलियो उखाड़ चाट कानो ब्रजवासिया। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। वर्ष को रसिया। 7 वर्ष को रसिया। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। गिरवर नीचे सब ब्रजवासी, गिरवर नीचे सब ब्रजवासी। गाय गोप गोपी सुख राशि, गाय गोप गोपी सुख राशि। सिंह दिखाए करे सब हाथी, सिंह दिखाए करे सब हाथी। नाचे गावे ढोल बजाए राजे बासिया। नाचे गावे ढोल बजावे बाजे बासिया। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। रसिया 7 वर्ष को रसिया। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। वर्ष को रसिया। 7 वर्ष को रसिया। गिरवर धारियो उंगली पे 7 वर्ष को रसिया। इंदर हार करो चरणन में, इंदर हार करो चरणन में। जय सुरवी आयो शरणन में, जय सुरवी आयो
सिया ब्रह्मा पूजे गिरिवर सब दुख नासिया गिरिवर धार लियो गोरी में सात बरस को रसिया बरस को रसिया वो सात बरस को रसिया वो गिरिवर धार लियो गोरी पे सात बरस को रसिया वो गिरिवर धार लियो गोरी पे सात बरस को रसिया गिरिवर धार लियो गोरी पे सात बरस को रसिया बरस को रसिया सभी बरस को रसिया गिरिवर धार लियो गोरी पे सात बरस को रसिया गिरिवर धार लियो गोरी पे सात बरस को रसिया श्री गिरिराज कन बल हरण हो कर्म मंगल काज जय हो चरण कमल बंदो प्रभु जय 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 गिरिराज जय